सुशांत, ये मासा की साड़ी का लेस कम पड़ गया, सोच रही हूँ आज मंगवा लूं। पैसे दो ना। अब कहाँ रखा है? यहाँ है वॉलेट। मंजूर चाचा आज मार्केट जा रहे हैं ना, तो सोच रहे हैं उन्हीं से मंगवा लूं। ये क्या कर रही हो तुम? मुड़ी क्या कर रही हूँ मैं? ये क्या था? ये गोटा पट्टी लेस ये सब तो घर के खर्चों में आता है ना, तो तुम मेरा मतलब मेरे वॉलेट से क्यों पैसे ले रहे हो उसके लिए? आप ही ने तो कहा था ना कि मैं... हाँ मैंने कहा था, लेकिन जब तुम्हारा मन करता है तुम वॉलेट से पैसे निकाल लेती हो, और मुझे जब कहीं पे करना होता है तो वॉलेट खाली होता है। तो घर से नेक्स्ट टाइम अपना वॉलेट चेक करके ले जाए और मुझे मत टोकिए। हस्बैंड का वॉलेट खाली करना वाइफ का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। सुशांत, क्या बात है? आज से पहले तुम कभी इतनी सी बात पे ऐसे उखड़े नहीं। सॉरी प्रियंका, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। I'm really sorry। नहीं, कभी कभी ऐसे रिएक्ट करना ना अच्छा होता है। मन की भड़ास निकल आती है, मन शांत हो जाता है। मैं जानती हूँ कि आजकल ऑफिस में टेंशन थोड़ी ज्यादा है ना, और फिर साची के पापा का लोन भी तो चुकाना है। आई एम सॉरी। मैं ना अगली बार से बिना बताए आपका वॉलेट कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, पर अभी तो पैसे दे दीजिए। हाँ ये लो। थैंक यू। तुम अगर जयपुर में हो तो कहाँ हो? आप प्लीज उनका पूरा नाम याद करने की कोशिश कीजिए ना। इस तरह से आपका वाला करण जल्दी मिल जाए। करण मेहता, करण सिसोदिया, करण राजपूत, करण डोंगर। प्लीज आप ट्राई कीजिए ना, कोई तो सरनेम होगा। नहीं, मैं सच में उनकी सरनेम नहीं जानती। तुमने उनका पूरा नाम पता जाने बिना शादी कर ली? मतलब फैमिली का कोई आइडिया? अरे तो ऐसे कैसे शादी कर ली तुमने उससे? यही तो गलती हो गई, और अब इतने बड़े शहर में मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। Look, I'm so sorry। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारी मदद के लिए। देखो, मेरा एक दोस्त है पुलिस में, मैं कल जाके उससे बात करता हूँ। अरे बस बड़ी जल्दी हो रही है जाने की। अच्छा देवर साहब, ध्यान से सुनिए। देवरानी सा का अच्छे से ध्यान रखना, ये लोकल साइट सीइंग और ये सब के चक्कर में ना इन्हें कहीं घुमा मत आना। भाभी साहब, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई अपने हनीमून पे गया है और अपनी बीवी को घुमा कर आया। ठीक है, रहने दो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये वही बिल है जो मैंने तुझे पैसे दिए थे, तुम पे नहीं किया है। और भाई आर्यन बाबू, हो गई लोकल हनीमून की तैयारी? अरे यार, ये क्या लोकल हनीमून वगैरह, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। जा कहीं बाहर हो क्या, अच्छे से एंजॉय करके आओ ना। तू बस जगह बता, पैकेज मैं बुक करूँ। तू बता तो दे। भाई साहब, काकू साहब, हमें कहीं बाहर घूमने नहीं जाना, हम जयपुर ही घूम लेंगे। एक बार और सोच लो, ये लोकल जयपुर हनीमून के बजाय कोई नई जगह जाओ ना, वहाँ जाके घूम कर आओ। हाँ, भाभी साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं साची। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम दोनों ने साथ में डिसाइड किया है कि साथ में जयपुर एक्सप्लोर करेंगे। भाभी साहब, छोटी बिल्ली की मासा आई।
माफ कर दीजिएगा बिना बताए आगे। कैसी है तू? मासा खुश रहो। देखिए इसे, पागल लड़की। मैं बता रही हूँ, इनके घर वालों की ना आदत है बिना बताए अचानक टपकने की। आप बैठिए ना। हाँ, थारा ही घर समझ। बैठ बेटा। जी। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी वो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं इन दोनों को ये देना चाहती हूँ। ये क्या है? जी वो एक माँ की तरफ से अपने कंवरसा और लाडू के लिए एक छोटा सा तोहफा। इनके लिए हनीमून पैकेज। कंवर साहब, ये लीजिए ना कंवर साहब। बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है, साथ में एक छोटा सा आइलैंड है। नेट पे देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा। कुसुम जी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मम्मी जी, हम अभी हनीमून पे नहीं जाना चाहते और ये हम दोनों का डिसीजन। हाँ मैं जानती हूँ, सांची ने सब कुछ बताया। कहा कि आप बहुत बिजी हैं, पर ये बस 5 दिन और 4 रातों की ही बात है। ये लीजिए। आपको क्या लगता है, क्या हम लोग इस लायक भी नहीं हैं कि इन दोनों को हनीमून पे भेज सकें? नहीं नहीं, बस मैं तो इन दोनों की खुशी के लिए। दोनों की खुशी की परवाह जितनी आपको है ना, उतनी ही हमें भी है। पूछे सांची से, हमने इनकी मालदीव्स जाने की पूरी तैयारियां कर ली थी, लेकिन सांची बताओ। हाँ मम्मी, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम नहीं जाएंगे। तभी तो मुझे लगा कि ये दोनों आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, तो अगर मैं ये लेकर आऊं तो शायद मेरा मान रखते हुए चले जाएं। ये दोनों अभी समझ नहीं पा रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि बरसों बाद पछताए। ऐसा है कुसुम जी, मैं बता रही हूँ, आप अपनी फिलॉसफी ना अपने ही पास रखिए। नीलिमा, कुसुम जी, मैं जानती हूँ अब आर्यन और सांची की खुशी चाहती है। हम भी वही चाहते हैं। आप चिंता मत करिए, जो उचित होगा हम करेंगे, लेकिन हमें माफ करिए, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। फिर मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। सांची बिंदिनी, अपनी मासा को बाहर तक छोड़ के आओ बेटा। जी दादी साहब। मैं बता रही हूँ,
सब ध्यान रखियो, दिवाकर को ये बात पता न चले। वैसे ही वो आर्यन के सासरे वालों से नाराज है, ये सुनेगा तो और परेशान हो जाएगा हमारा छोरा। समझ रहे हो ना सर? इसमें कुसुम की कोई गलती नहीं है वीरेन, मैंने ही इसे वहां जाने के लिए कहा था। पहले ही क्या वो लोग हमसे कम नाराज हैं जो आप लोगों को ये सब करना था, और ये तो आज वहां जाके उन्हें और भी अपसेट कराई। वीरेन, क्या हम अपने बच्चों की खुशी के लिए उन्हें एक हनीमून का पैकेज भी गिफ्ट में नहीं दे सकते? हाँ, क्या ये जरूरी है कि उनके झूठे अहम को सहलाते रहे हम लोग? हाँ पापा। बेटा, वहां सब ठीक तो है ना? ऑफ कोर्स पापा। झूठ मत बोल तू। आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ पापा? वो मम्मी हनीमून पैकेज लेकर आ गई थी। काकीज़ा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन बाकी सबको बुरा नहीं लगा। यहाँ पे सब बिल्कुल ठीक है, आप रिलैक्स कीजिए। ओके? ठीक है, तू कहती है तो मान लेता हूँ। अच्छा रखता हूँ। बाय। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम हनीमून कैंसिल होने पर नाखुश थी, मुझसे कह लिया था। घर वालों से शिकायत करने की क्या जरूरत थी? अरे 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 मैंने कोई शिकायत नहीं की। वो तो तनु ने फोन किया था, तो मैंने सिर्फ उसे ये बताया कि हम हनीमून पे नहीं जा रहे। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हनीमून कैंसिल होने की वजह से मैं दुखी हूँ? अगर दुखी नहीं हो तो तुम्हारी मम्मी हनीमून का पैकेज क्यों लेकर है? तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो हनीमून पैकेज क्यों लेकर है। लेकिन मेरी बात सुनो आर्य, वो पैकेज ले जा चुकी है ना, और अब सब कुछ ठीक हो गया, तो प्लीज अपना मूड ठीक कर दो। प्लीज प्लीज सब भूल जाओ। क्या क्या भूलते तुम? जब देखो तुम्हारी फैमिली के लोग हमारी फैमिली की इंसल्ट करते रहते हैं। अरे बाबा साहब, कसौली की मीटिंग के लिए कोई और भी तो जा सकता है। मैं चले जाता हूँ कसौली। बताइए वैसा क्या करना? सरिता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर मैं ऐसा कर चुकी हूँ। देखो सरिता, मान जाओ। सवाल ही नहीं उठता। सरिता। जी साहब। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मान जाओ सरिता। आप हाथ मत जोड़िए, मैं फैसला ले चुकी हूँ। बहुत जिद्दी हो गई तुम्हारी मां साहब। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी अपने भाई दूज और राखी के पैसे और नेगों वाला गुल्लक तोड़कर तुम दोनों के लिए हनीमून का पैकेज लेकर आई। बेटा, गोवा का पैकेज है। मां साहब, ज्यादा महंगा तो नहीं है, फिर भी अच्छा है। बहुत जिद्दी हो गई तुम्हारी मां साहब। मेरी बात तो इसने मानी नहीं, लेकिन तुम दोनों अपनी मासा की बात जरूर मानना। ये बहुत प्यार से तुम दोनों के लिए ये हनीमून पैकेज लेकर आई है। बना करके इसका दिल मत तोड़ना, वरना इससे ज्यादा मुझे दुख होगा। भाई साहब,
भाई साहब वो कसौली से फोन है आपके लिए। तुम्हारे बाबा साहब को कुसुम जी के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उन्हें पता चलना भी नहीं चाहिए। मासा, अरे क्यों बिंदुनी? मम्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ मासा। अरे माफी किस बात की बेटा? वैसे भी कुसुम जी ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। यही तो उम्र है तुम दोनों की। वैसे भी समय लौटकर तो नहीं आता ना। तुम दोनों गोवा चले जाओ मेरी खुशी की खातिर। बाबा साहब, कसौली की मीटिंग के लिए कोई और भी तो जा सकता है। मैं चले जाता हूँ कसौली। बताइए भाई साहब क्या करना है? वादा करो, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले तुम मेरी सलाह लो। और प्लीज अब उस घर में तो तुम नहीं जाओगे। जीजी बोले जितना भी, नहीं जाओगे तुम। साची को ये वक्त अपने पति के साथ एंजॉय करना चाहिए, ना कि अपने ससुर वालों का मूड ठीक करने में लगा रहना चाहिए, जो कि हमारी वजह से बार बार बिगड़ जाता है। वीरेंद्र, कुसुम, सांची के सासरे में सब कुछ ठीक हो गया। मेरी अभी भी बात हुई उससे, बता रही थी कि उसके ससुराल में कोई भी अपसेट नहीं। वो कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया है और वो दोनों जा रहे हैं गोवा हनीमून मनाने के लिए। सच्ची? पर उन्होंने तो मुझे बेरंग वापस कर दिया है ना। लेकिन कुसुम, कम से कम उन्होंने हमारी बात तो मान ली। अब दोनों जा रहे हैं गोवा, हमें और क्या चाहिए। दोनों गोवा में जाके साथ समय बिताएं, यही ना हम चाहते हैं। फिर वही चिंता। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे करण को ढूंढने के लिए जो भी बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे ना। और इसके लिए हम अपने सारे फ्रेंड्स, बिजनेस एसोसिएट्स और यहां तक कि पंडित जी की भी मदद लेंगे। पर बेटा, उससे पहले हमें तुम दोनों के बारे में और कुछ बताना पड़ेगा। वो कौन था, वो कहाँ मिला तुम्हें, क्या करता था? बस करण, मैं उनका पूरा नाम नहीं जानती। मैं पहली बार उनसे कसौली में मिली थी। कसौली? हाँ कसौली, वहाँ पर एक क्लाइंट के साथ बात चल रही है बिजनेस की, तो तुम वहाँ जाओ, प्रभात इसको पेपर्स दिखा दो। जी बस। उनकी हमारे को ऑफर लेटर जो आई है, बाबा साहब, ये कसौली की मीटिंग के लिए कोई और भी तो जा सकता है। बाबा साहब, मैं चले जाता हूँ कसौली। बताइए भाई साहब क्या करना है?
सुशांत, ये मासा की साड़ी का लेस कम पड़ गया, सोच रही हूँ आज मंगवा लूं, पैसे दो ना। अब कहाँ रखा है? यहाँ है वॉलेट। मंजूर चाचा आज मार्केट जा रहे हैं ना, तो सोच रहे हैं उन्हीं से मंगवा लूं। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? ये क्या था? ये गोटा पट्टी लेस ये सब तो घर के खर्चों में आता है ना, तो तुम मेरा मतलब मेरे वॉलेट से क्यों पैसे ले रही हो उसके लिए? आप ही ने तो कहा था ना कि मैं... हाँ मैंने कहा था, लेकिन जब तुम्हारा मन करता है तुम वॉलेट से पैसे निकाल लेती हो, और मुझे जब कहीं पे करना होता है तो वॉलेट खाली होता है। तो घर से नेक्स्ट टाइम अपना वॉलेट चेक करके ले जाए और मुझे मत टोकिए। हस्बैंड का वॉलेट खाली करना वाइफ का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। सुशांत, क्या बात है? आज से पहले तुम कभी इतनी सी बात पे ऐसे उखड़े नहीं। सॉरी प्रियंका, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। I'm really sorry। नहीं, कभी कभी ऐसे रिएक्ट करना ना अच्छा होता है। मन की भड़ास निकल आती है, मन शांत हो जाता है। मैं जानती हूँ कि आजकल ऑफिस में टेंशन थोड़ी ज्यादा है ना, और फिर साची के पापा का लोन भी तो चुकाना है। आई एम सॉरी। मैं ना अगली बार से बिना बताए आपका वॉलेट कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, पर अभी तो पैसे दे दीजिए। हाँ